बट अगर मैं एक्टर नहीं होता तो फिर शायद मैं प्रधानमंत्री होता। पत्ते वत्ते पहन के निकल रहा हूँ मैं तो समझ लेना कि उर्फी है वो मेरी बॉडी में। तो उसकी स्पीच ये थी कि मॉम आई जस्ट वॉन एन ऑस्कर एंड टू एवरीवन हूज वाचिंग राइट नाउ इट्स नेवर टू लेट एंड यू कैन ऑलवेज अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। सो मैंने चाय मंगवाई, मैंने अपने ऊपर गिरा ली पैर पे अपने, एंड पीपल आर लाइक आर यू मैड, आर यू साइको, लाइक साइको हो क्या? आई एम सिंगल। आई एम जस्ट किडिंग यार, ये तो वैसी मम्मी ने दिया अंगूठी, सिंगल हूँ मैं सोचता हूँ कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं जब मैं दिल्ली में था, तो मैं उनको बोलता था कि यार मुझे एक्टर बनना है यार, तब वो सोचती थी यार, वो मुझे बोलती भी थी कि यार ऐसे थोड़ा होता है। भाई ने जो इंटरव्यू लिया, इट्स अमेजिंग एंड आई वुड रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। Hey guys, how are you all? Look, who do we have here? The one and only प्रतीक सहजपाल। और प्रतीक का इंट्रोडक्शन देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज इंस्टा पे इनकी फॉलोइंग आप देख सकते हैं कितनी है। हर जवां दिलों की धड़कन जो होता है ना, द हार्ट थ्रो, दैट इज राइट नाउ सिटिंग विथ मी राइट हियर। प्रतीक, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग 2 वर्ड्स विद मी। बहुत खुशी है मुझे कि हम कॉफ़ी पे बात कर रहे हैं, कॉफ़ी पे चर्चा कर रहे हैं। इट्स नॉट Karan's coffee, but that's okay. Yeah, 100% coffee is coffee. It's a good coffee. Yeah, it's a good coffee. और पता है, I was thinking कि यार जब आप आओगे, मैं सबसे पहला सवाल आपको क्या पूछूंगा, और somehow मुझे लगा कि मैं ऐसे इंस्टा चेक कर रहा था, आपकी इंस्टा पे आपने लिखा हुआ अहम ब्रह्मास्मि है। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि का जो डीप थॉट है ना, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आपने जब लिखा अहम ब्रह्मास्मि, क्या सेक्रेड गेम्स देख कर आया था? नहीं, क्या हुआ? उससे पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट यू आर द यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्स। अगर आप अपने आप में भरोसा करते हैं और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, then you have to just believe it and it will manifest. So sacred games तो तब आया भी नहीं था I think, and मैं तो बचपन से ही करते आ रहा हूँ that I've been believing in things and manifesting them. So तब से ही अहम ब्रह्मास्मि का थॉट मेरे दिमाग में है कि मैं सब कुछ जो है वो मेरे अंदर से ही निकलता है, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, and that is how it manifests into the real world, and I think that is where it comes from. बट यू नो एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है जब आपने शायद पहली बार ये मैनिफेस्ट किया होगा और फिर आपको लगा होगा ये चीज़ मुझे दुनिया से कहनी चाहिए। वो चीज़ याद है क्या हुई थी? So मुझे लगता है कि हर चीज़, यही चीज़ जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर एक इंसान को कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। एंड ये मैं सबको बोलता हूँ हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी स्टोरीज पे भी बोलता हूँ, एंड इन ऑल लाइक अ लॉट ऑफ माय इंटरव्यूज आई से दिस दैट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि वो कैसे होगा वो छोड़ दो तुम, वो तुम्हें चाहिए क्या और उसको स्ट्रांगली बिलीव करके मैनिफेस्ट करके विजुलाइज करो, इट बिकम्स योर्स। यू नो इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज थैंकफुली मैं कुछ लंबे वक्त से इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ और मैंने टीवी भी दिया, देखा बॉलीवुड भी, OTT, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है विद द लॉट ऑफ द एक्टर्स दैट आर राइट नाउ लाइक यू, यंग पीपल लाइक यू, वो दे आर वेरी क्लियर। पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था, लेकिन ये जो लॉट है जो आप आ रहे हैं ना, लोगों को नो डाउट आप दिल जीत लेते हैं बहुत जल्दी। आप लोगों से शायद उनकी कहीं ना कहीं आपके अंदर उनको अपना भाई, अपना बॉयफ्रेंड कोई ना कोई नज़र आता होगा। तो यू नो ये इस वक्त जितने भी एक्टर्स हैं आपकी एज के, उनमें आपको क्या लगता है क्या खास बात है कि वो हट कर सबके सामने आ रहे हैं? मुझे लगता है कि सारा का सारा लॉट ऐसा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये जो जनरेशन है, आपको पता है कि जनरेशन इज लाइक वेरी मच यो लाइक दैट, यू नो, इट्स लाइक दैट, बट यू आर नॉट यार, एक्चुअली नॉट लाइक दैट ऑनेस्टली। मतलब मेरे बहुत लोग, कई सारे लोग ऐसे भी हैं, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूँ, so I would be able to probably match the characteristics of a person who has been into the 70s or the 80s or the 90s more than the people from 2000 की generation जो है, ऐसे लोगों से मैं अपने आप को मैच नहीं कर पाऊंगा शायद। Not that they're wrong, they've got their own styles, they've got their own lifestyles and all that, और उनका वो बन गया lifestyle, but मेरा कभी बना ही नहीं ऐसा। मतलब मेरे को I've never been into parties and all that, you know, like that. So yeah, कुछ लोग जो हैं ऐसे जिनका thought बहुत clear है, I think 100 हज़ारों में से कुछ 1-2 लोग आते हैं एंड वो फिर कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं ऐसा है। बट फिर भी यू नो जब मैं आपसे पहली बार मिला तो ये मुझे लगा था यार क्योंकि वाकई में कई सारे होते हैं आप समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन यू आर डिफरेंट। तो जब आप बड़े हो रहे थे, व्हाट वाज योर अपब्रिंगिंग? क्या घर वाले बोलते थे कि बेटा कुछ भी हो जाए ज़मीन पे रहो और अच्छे तरीके से पेश आओ? क्या अपब्रिंगिंग क्या? सो माई फैमिली हैज़ बीन वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी व्हेन आई वाज अ किड, कि
कई सारी चीज़ों ने मुझे मना किया करने से। एंड एक पॉइंट के बाद वो ऐसा हो गया था कि मैंने खुद ही कई सारी चीज़ें करनी बंद कर दी थी कि चलो ठीक है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, क्योंकि करना क्या है जाके यार, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके करना क्या है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू नो आज चले जाएंगे, चलो मैं कह रहा हूँ आई बी वेरी रियल, ओके, आज चले जाएंगे, शाम को रात को किसने फ्रेंड्स वगैरह शराब पी के बैठ गए, ठीक है, दारू भी पी ली, ओके पी ली, उसके बाद क्या, घर वापस आना है, काम पे फोकस करना है, सो फिर जाके पीनी ही क्यों है यार, देन पीना ही क्यों है, बिकॉज आई एम नॉट अ फैन ऑफ ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट, सो आई एम नॉट इनटू ऑल दैट, सो इट्स बेटर दैट आई स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम, डू माई थिंग्स ऑन टाइम, मोर देन ऑल दीज थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, करो रिलैक्स करने के लिए कभी वंस इन अ व्हाइल, इट्स गुड, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू दैट कंप्लीटली एवरी डे लाइफ में, that's also your call यार, I'm not like that, so मेरा ये है। सीखो लोगों। so yeah, so upbringing की बात, I think मैं अपने दादा से बहुत कुछ सीखा हूँ अपनी लाइफ में, and my दादा has been like really close to me, and I've seen how he used to save money and everything, so yeah, I've learned a lot of things from him growing up, yeah। We were talking आज आपके नाना, आज मेरे नाना का बर्थडे है, so मैं अभी दादा की बात कर रहा हूँ, so yeah, elder people like my grandparents have learned a lot from them, क्योंकि मैं बहुत रहा हूँ उनके साथ, एंड स्कूल के बाद, छुट्टी के बाद एंड ऑल दैट, सो आई हैव लाइक लिव्ड अ लॉट विद देम, सो आई हैव लर्नड वेरी मच विद देम, बिकॉज ओल्ड स्कूल पीपल है ना, तो वो चीज़ें उनकी ज़रूरतें भी कम होती हैं एंड ऑल दैट, सो आई जस्ट बिकम लाइक दैट ओनली नाउ। बट द प्रतीक सहजपाल जिसको हम आज जानते हैं, एक रियलिटी शो ने लाइफ आपकी चेंज की, बिग बॉस, और शायद पहली बार सलमान खान ने ट्रॉफी किसी को इतनी दे दी, तो एक बॉन्डिंग बनती है जब आप इस तरीके के शो से सलमान सर से करके आते हैं, तो अब क्या रिलेशन है, कभी बात होती है या कैसे मिलते हैं आप जब भी वो आपसे मिलते हैं? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं सलमान भाई से कभी बिग बॉस के फिनाले के बाद मिला ही नहीं। इज इट? मैं मिल ही नहीं पाया कभी, मतलब वो ऐसा होता है कि कहीं पे हम अगर, जैसे सपोज बाबा सिद्दीकी जी की भी इफ्तार होती है, तो वो मुझसे पहले चले गए, कभी तो चले गए, बट आई रियली वांट टू मीट हिम, ऐसा नहीं है, आई एम अ फैन ऑफ हिज यार, ऑनेस्टली, मतलब अब मैं जो भी लेवल पे या जैसे भी सेलिब्रिटी बन जाऊँ अपने आप को कह लूँ, या लोग मेरे को पसंद करें या ना करें, बट मैं भी किसी का फ़ैन हूँ, आई एम हिज फैन, आई वुड नॉट माइंड सेइंग दैट। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीवी में एक्सपोजर मिलने के बाद एंड ऑल दैट, फिल्म्स में एक्सपोजर मिलने के बाद कई सारे लोग दे हेजिटेट टू से कि यार मैं तो इसका फ़ैन नहीं, दे डोंट से, but I am his fan. I would say that I'm his fan, and I like his personality. I like the way he does things and all that. So I would really want to meet with him. But अभी ऐसा है कि he's obviously Salman Khan. He's very busy. I want to interrupt you, sorry. एक फ़ैन थी, मैं आपको इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि उसने एक कोलाज बनाया था, सलमान खान मैंने प्यार किया की टाइम एंड यू वर देयर इन द पिक्चर, तो उसने लिखा भी था कि जो सलमान खान का वो टाइम था 89, 88 वाला, तो वो आपको उसमें। हाँ, दैट्स ग्रेट यार, अच्छी बात है, फिर तो मेरा सौभाग्य है एक तरीके का, बट या आई मेरे को शाहरुख खान, सलमान खान, आई लव देम बिकॉज आई हैव ग्रोन अप लुकिंग एट दीज पीपल, एंड सलमान खान तो आफ्टर बिग बॉस, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग हिम from close, when I saw what kind of a person he is, what kind of a personality he is, I realized that he's a very good man यार, he's a very good man, and इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना बारीकियों को समझते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं दूसरों की तरफ, दूसरों की इमोशंस की तरफ, एंड सो या आई एम जेन्युइनली इंस्पायर्ड। बट अभी जहाँ पे आप पहुँचे हैं, क्या ये सच है कि थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होती है किसी एक इंसान को कहीं किसी मुकाम पर जो जा रहा है रोकने के लिए? यार रोक तो कौन ही किसी को लेगा यार, जिसका लिखा है उसको तो कौन ही रोक लेगा, मैं तो ये बिलीव करता हूँ। कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी, ऑनेस्टली मैंने कभी सामने से देखा नहीं है, अपनी आंखों के सामने होता हुआ, तो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता, जिस दिन मैं देखूंगा तो शायद मैं बोल पाऊँगा, बट हर जगह पे होती होगी, आई एम श्योर होती होगी, एंड मैंने आई नेवर सीन और फेल्ट समथिंग लाइक दैट। आई जस्ट बिलीव दैट इफ़ अ पर्सन रियली वर्क्स हार्ड, हर इंडस्ट्री में हर जगह पे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बट जो मेहनत करता है ना इंसान, जिसके अंदर दिल में वो होती है ना कि करना ही करना है, मेहनत करता है और पूरी शिद्दत से चाहता है ना किसी चीज़ को, उसको वो मिल ही जाती है। आपसे बात करते हैं मुझे लग रहा है शायद स्पिरिचुअल भी है। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ एक्चुअली। तो आपके लिए क्या मायने रखती है, और डू यू बिलीव इन एज एन इष्ट देव, किसी कोई है आपके फेवरेट गॉड? आई डोंट बिलीव कि कोई फेवरेट गॉड होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि सारे भगवान एक ही हैं पहली बात तो, एंड दे ऑल रिजाइड इनसाइड यू, एंड आपके अंदर ही है जो शक्ति है। जैसे मैंने बोला कि इफ़ यू बिलीव एंड इफ़ यू मैनिफेस्ट समथिंग, इट कम्स आउट फ्रॉम यू। सो अगर आप बाहर किसी को मानते हैं तो वो अच्छी बात है, बट आई डोंट बिलीव कि डिवीजन होना चाहिए भगवानों का, सारे एक ही हैं, सब रिलीजन देर ऑल इक्वल। अल्टीमेटली बात घूम फिर के एक ही बात पे आती है, हर रिलीजन की बात घूम फिर के एक ही बात पे आती है कि यार किसी का जो कर्म अच्छे करो, किसी का दिल मत दुखाओ, और जो भी आपको चाहिए उस पर भरोसा रखो, वो मिल जाता है आपको।
लेकिन अगर हम क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ों की बात कर रहे हैं तो आप खुद को उससे कैसे कनेक्ट करते हैं? कई लोग अपने वर्कआउट में शायद उसे ढूंढ लें, कई लोग किसी और में, आप किस में ढूंढते हैं? सो मैं प्रेयर करता हूँ दिन में 2 बार। मुझे लगता है कि जो मंत्रास होते हैं ना हमारे, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो हिंदू रिलीजन में हो, चाहे वो पंजाबीज़ में हो या जैसे मर्जी हो, जो भी मंत्रास होते हैं उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, उनके पीछे जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वो बहुत अलग होती हैं। सो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हाँ वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, अब जैसे अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ या शायद मैं कुरान में से अगर कुछ पढ़ रहा हूँ, तो वर्डिंग्स अलग हो सकती हैं, बातों को कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसीज एमिट होती हैं, जो वाइब्रेशंस निकलती हैं उनसे, वो सिमिलर हो सकती हैं। तभी तो वो चीज़ें वहाँ लिखी गई हैं और वो इंसान बोलते हैं कि दुआ पढ़ लो, इस्लाम में बोलते हैं, और हमारे जो हिंदूज़ हैं उनमें बोलते हैं कि क्या नाम है, प्रेयर कर लो एंड ऑल दैट, या हनुमान चालीसा पढ़ लो, हाँ मंत्र पढ़ लो। सो मुझे लगता है कि इनकी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस बहुत ऐसी होती हैं, और मैं बहुत अलग लेवल पे सोचता हूँ इसमें कि जैसे जो हमारे टेम्पल्स या मॉस्क्स वगैरह होते हैं, या जो हमारे क्या कहते हैं गुरुद्वारे होते हैं, गुरुद्वारा, तो वो जो होता है ना, वो एक ऐसा एरिया होता है जैसे कि हमने फ़ोन वायरलेस चार्जर पे रख दिया, चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो वो एरियाज ऐसे होते हैं, वो जगहें जो होती हैं, दैट दोज पीसेस ऑफ लैंड वो मैग्नेटिकली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वहाँ पे जाके आपका ऑरा क्लेंस हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। एंड यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स बेटर ओवर देयर इन दोज प्लेसेस। देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं ये सोचूं कि यहाँ पे मंदिर बनाना है, यहाँ मस्जिद बनाना है, तो एकदम से बन जाएगा। वो जहाँ लिखा होता है वहीं बनता है। उसका रीज़न यही होता है कि वो जो एरियाज होते हैं, दे एक्चुअली आर स्पेशल एरियाज on this planet where actually the magnetic things and those frequencies are so strong कि वो बनता ही, उनका लिखा ही वहाँ होता है कि इसी जगह पे मंदिर बनेगा भाई, इसी जगह पे मस्जिद बनेगा। नाइस वे टू एक्सप्लेन। या सो आई फील दैट। यार एक बात तो है, बहुत काफ़ी फिट है आप, और हम जैसे लोगों को आपसे सीखना चाहिए टू बी फिट। बट जो आपका डाइट है वो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और आप किस टाइप का वर्कआउट करते हैं? सो मैं सब कुछ खाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। या आई ईट एवरीथिंग, बट द थिंग इज दैट आई ईट इन स्मॉलर पोर्शंस। सो आई बिलीव कि अगर आप छोटे पोर्शंस में कुछ खा रहे हैं तो दैट कुछ भी खाओ चलेगा। एंड वर्कआउट मेरा ये होता है कि फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ मैं। आई फोकस मोर ऑन लेग्स, बिकॉज लेग्स जो है सबसे बड़ा बॉडी पार्ट है हमारी बॉडी का, एंड जितना आप इसको हिट करेंगे ना, उतना आपकी बॉडी में से फैट लूज होगा एंड मसल बिल्ड होगा। सो या म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं आपके बैक टू बैक, अभी 6 म्यूजिक वीडियोस 6 मैं शूट कर चुका हूँ, जो भी आने हैं। या कर चुके हैं। OTT की तरफ तो आप ऑब्वियसली OTT से ही हम बोलेंगे कि उसने आपको स्टार्टअप दी है। आगे आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर होने वाला है OTT का, और इसमें आप खुद को कहाँ देखते हैं? OTT का फ्यूचर मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीज़ें कुछ ऐसी भी हो गई हैं कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नॉट वेरी गुड अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रोज़ बन रहे हैं। हर रोज़ एक नया प्लेटफॉर्म बन जाता है कि भैया ये OTT है, ये नया आ रहा है, वो नया आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जब आप देखने के लिए शुरू करते हैं तो आप 20 मिनट बाद बंद कर देते हैं कि मैं क्या देखूं, सर्फ करके। चलो कंटेंट बने, अच्छा कंटेंट बने, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, बट रोज़ नए प्लेटफॉर्म्स अगर उठ के आएंगे तो मतलब कि दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग। आज से अगर 30-40 साल पहले फिल्में चलती थी, वो इसीलिए चलती थी कि भाई पता था कि या तो दूरदर्शन है या सिनेमा हॉल में जाके आप पिक्चरें देख सकते हो, फिल्में देख सकते हो, और कोई जगह ही नहीं है आपके पास जाने की, तभी वो चलती थी। अब अगर आज मेरे पास 1000 ऑप्शन है देखने के लिए, तो 1000 में से मैं एक भी नहीं देख पाऊंगा यार, क्योंकि मैं कंफ्यूज होते रहूँगा कि भाई मैं क्या देखूँ, मैं कहाँ जाके क्या देखूँ, मैं किस पे अपना अटेंशन दूँ। सो आई थिंक कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड लिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए OTTs के द्वारा, बट मुझे लगता है क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होगा तो अच्छा होगा। बट पता है, सिंस वी आर टॉकिंग राइट नाउ, और कई सारे लोग कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं सबसे ज़्यादा बिग बॉस के लिए, शायद ये मिथ है या आई डोंट नो, इज इट रियल? बिग बॉस इज रियल? 100%। बिग बॉस जो आवाज़ की बात कर रहे हो आप, द शो सी शो बोलते हैं बिग बॉस इज स्क्रिप्टेड। नो, ऑनेस्टली मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली तो मुझे नहीं पता। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से 100% रियल था, और शो रियल है। दैट शो इज़ कम्प्लीटली रियल, बिकॉज व्हेन यू आर इनसाइड दैट शो, दैट हाउस इज़ लाइक क्रेजी एंड यू फॉरगेट एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। मतलब आप भूल जाते हो कि भाई फ़ोन कैसे इस्तेमाल करते हैं यार। जब मैं बाहर निकला तो मुझे याद नहीं था कि मेरा फ़ोन दिखता कैसा है, मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, दुनिया में कौन कौन लोग हैं, शक्लें भूल गया था मैं लोगों की यार। सो इट इज़ रियल, इट इज़ 100% रियल आई वुड से, एंड इट इज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, एंड पर्सन वो एक्सपीरियंस करने को कहीं नहीं मिलता। कहाँ आज की डेट में मिलता है यार करने को। और ऐसे शोज ने जिंदगियां भी चेंज की। एग्जैक्टली। तो आप को कंटेस्टेंट से टच में हैं? या
किसी किसी से जो मेरे क्लोज हैं। मैं शमिता से बात करता हूँ, निशांत से बात करता हूँ, रश्मि से मेरी बात होती है, देवोलीना से बात होती है, काफ़ी से, ऑलमोस्ट सबसे, राखी से बात होती है, सबसे बात होती है मेरी, उमर से भी बात होती है। सो या आई टॉक टू ऑलमोस्ट एवरीवन। उर्फी से भी होती है बात, या उर्फी से भी होती है 100%। क्योंकि अभी आपने कुछ शायद मैंने कहीं मीडिया में पढ़ा था, आपने एक प्यारा सा कमेंट भी उनके लिए था। मुझे लगता है कि यार वो बहुत मेहनत करती है यार, वो बहुत हार्ड वर्क करती है, एंड टू गो आउट इन द पब्लिक लाइक दैट एंड टू बी सो रियल एंड रॉ, चाहे जो भी है, चलो ठीक है ओटीटी थोड़ा ओवर द टॉप वो चीज़ें करती है, बट दैट्स हर एंड शी इज डूइंग समथिंग टू गेट समवेयर एंड शी इज गेटिंग देयर। सो या गुड फॉर। बट सी, हम तो ये शो की बात कर रहे हैं, और जैसे हम बात कर रहे थे एक्सप्लोर करने की, एक चीज़ मुझे काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और हमेशा से, जैसे हम अपब्रिंगिंग की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जो पेरेंट्स हैं वो जब एक बच्चे को जब बड़ा करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ये फ्यूचर में इतना आगे जाने वाला है, तो कुछ इंसिडेंट्स जो होते हैं ना, वो बड़े होने के बाद आपके बचपन की याद दिलाते हैं कि यार मैंने अपने फ्रेंड को बोला था मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड आई डिड दिस, मैं एक दिन सलमान खान के साथ करूँगा, आई डिड दिस। तो वो चीज़ें क्या हुई थी आपकी लाइफ में? मैं सोचता हूँ कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं जब मैं दिल्ली में था, तो मैं उनको बोलता था कि यार मुझे एक्टर बनना है यार, तब वो सोचती थी यार, वो मुझे बोलती भी थी कि यार ऐसे थोड़ा होता है। मेरे कई दोस्त भी थे ऐसे, दोस्त तो खैर मेरे ज़्यादा, मतलब मैंने, बिकॉज आई हैव हैड अ कपल ऑफ एक्स गर्लफ्रेंड्स इन दिल्ली, मतलब अलग अलग थी, ऐसी नहीं है, सेम टाइम पे नहीं थी। तो मैं सोचता हूँ कि यार वो भी सोचती होंगी कि यार बंदे ने कर दिया यार, तो मेरे को उस चीज़ से बहुत खुशी होती है कि यार वाह, ब्रेकअप क्यों किया, ऐसा भी लगा। ठीक है यार, वो तो खैर ब्रेकअप हो गया, अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं, मतलब मेरे को खुशी मिलती है कि यार जो मैंने बोला, मैंने, ऐसा नहीं है कि मेरे को हाथ में मिल गया कुछ, आई वर्क हार्ड फॉर इट एंड आई गॉट इट, एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड कि यार मैंने ना हमेशा भगवान से ही मांगा है कि मेरे को इतना हार्ड वर्किंग बनाओ कि मैं चीज़ें अचीव कर लूँ। हाथों में मिली हुई चीज़ की वैल्यू नहीं होती यार। बट आर यू सिंगल राइट आई एम कंप्लीटली सिंगल। सी, ये बहुत ऑनेस्ट आंसर। आई एम सिंगल। आई एम जस्ट किडिंग यार, ये तो वैसी मम्मी ने दिया अंगूठी, सिंगल हूँ मैं। नहीं, बट ये बहुत जेन्युइन आंसर है, बिकॉज कई सारे लोग टाल देते हैं और मुझे ये नहीं पता, मतलब थोड़ा वियर्ड लगता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, इसमें डालने की क्या ज़रूरत? नहीं, आई एम टोटली फोकस्ड ऑन माई करियर राइट नाउ एंड आई हैव हैड लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स इन माई लाइफ, सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई करियर एंड बस वही जोन है अभी। जब सब कुछ होगा तो फिर अपने आप सब होगा, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स बहुत कुछ सिखाते हैं। 100%। और जब वो डाउन्स आते हैं और जब लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं, जो आपको एक टाइम पे बहुत सपोर्ट करने को तैयार थे, आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया? मुझे कुछ इंसिडेंट्स आपसे इसलिए जानने हैं क्योंकि वो मोटिवेटिव जो इंसिडेंट्स हैं, वो जो व्यूअर्स हैं, जो आप एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या जो 15-16 ईयर्स ओल्ड है, दे विल इंस्पायर। सो ऑब्वियसली ये तो डे टू डे लाइफ में होता ही है। जब मैं दिल्ली में भी था तो मतलब मैं, आई वांटेड टू बी अ फुटबॉलर एंड आई वांटेड टू गो टू लंदन एंड प्ले फुटबॉल ओवर देयर प्रोफेशनली एंड ऑल दैट, बट फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि यार पता नहीं ना स्कोप क्या है यार, तो वो भी कैसे अलाउ कर देंगे जाओ, तो दिल टूटता था या। एंड देन आई स्टार्टेड फोकसिंग, आई ऑलवेज वांटेड लाइक द थॉट कि यार चलो नहीं बना फुटबॉलर, कोई नहीं, तो मैं लॉ कर रहा था अपना, और मैं सोच रहा था कि यार चलो आई बिकॉज समवन टोल्ड मी दैट प्रतीक यू शुड ट्राई टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, गो फॉर इट, ट्राई, व्हाई नॉट। मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी, मैंने कहा यार अब किसी ने बोला है, और मेरे को भी देन आई स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स शाहरुख खान एंड सलमान खान एंड मुझे लगता था कि यार सुपरस्टार्स यार, they've got everything and people love them, so how do I reach that level where people love me like that, and then I just started manifesting it in my head and obviously शुरू में तो लगता है कि लोग बोलते थे कि भाई क्या बात कर रहा है, कोई मानता ही नहीं था, तो मैं ज़्यादा किसी के सामने बोलता भी नहीं था। सो किसी के सामने बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि यार क्या बोल रहा है यार, ऐसे थोड़ा होता है यार, हर बंदा थोड़ा मुंह उठा के बॉम्बे पहुंच जाता है और बन जाता है कुछ, बिकॉज पीपल लिविंग इन बॉम्बे आई थिंक देर मोर प्रिविलेज्ड इन दिस वे, बिकॉज देव गॉट, उनके सामने सब कुछ हो रहा है। अब हम दिल्ली से आए भाई, दिल्ली में रहते रहते तो पता भी नहीं था कि बॉम्बे में होता क्या है। लेकिन फिर भी अगर आप इंडस्ट्री देखें तो जो रेशियो वाइज, परसेंटेज वाइज, ज़्यादा एक्टर्स आर फ्रॉम दिल्ली। या है, बहुत सारे हैं जो आउटसाइडर्स हैं एंड दैट रियली मेक्स मी हैप्पी कि यार हाँ है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। बट जब मैं दिल्ली में था तब लगता था कि यार क्या होता है बॉम्बे में, कैसे पहुँचूँ, करूँ क्या करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो फैमिली ने भी ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्फिडेंस कैसे दिखाए ना मेरे को, अब मैं लॉ करके हटाऊँ, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ काम वाम, मैं अवॉइड कर रहा हूँ नौकरी करना, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग व्हिच इज लाइक फॉर देम इट्स लाइक इम्पॉसिबल कि भाई कैसे, तू नहीं हो पाएगा यार, ये तुम भूल जा, एटलीस्ट वर्क एंड सपोर्ट योर फैमिली बिकॉज वी पेड फॉर योर स्टडीज, सो एटलीस्ट गिव अस बैक समथिंग, एंड दैट वाज लाइक क्रेजी। सो दैट दोज कपल ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स ऑफ माई लाइफ लाइक मैं कैसे करूँ मैनेज यार। बट मैंने बस दिमाग में एक बात सोची कि यार
बस I have belief and God is with me and I'm gonna work hard. And yeah, it's going on. Hard work is going on, and I still believe that. What was the first big paycheck जो आपने घर वाले को दिखाया? They thought कि यार हाँ कर रहा है लड़का, बहुत अच्छा कर रहा है. अमाउंट तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ है, ऐसी चीज़ें कई सारी हैं. टच वुड. इमेजिन आई गॉट माई फर्स्ट कार इन माई लाइफ लाइक अबाउट 3-4 months बैक. माई फर्स्ट कार एवर फ्रॉम माई ओन मनी. व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू टेल माई दादा कि मेरे को गाड़ी ले दो प्लीज़, बिकॉज फादर यूज्ड टू लिव अलग थोड़ा. सो आई यूज्ड टू टेल माई दादा कि गाड़ी ले दो, एंड यूज्ड टू टेल मी कि यार वी डोंट हैव मनी, कैसे लेके दे तेरे को गाड़ी, एंड क्या करेगा तू गाड़ी लेके, किसके सामने दिखानी है. तो फिर एक पॉइंट के बाद मैंने पूछना बंद कर दिया कि यार चलो ठीक है. और मेरे दिमाग में नई बात बैठ गई कि मैं अपने पैसे से लूँगा यार गाड़ी. एंड व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट कार लाइक 4 months ago, that's like a crazy feeling. And I think this is one of my biggest achievements in my life, that to buy a car of my own. You're talking about the same white? Yeah. Okay. The white That is Fortuner. my favorite car. Yeah, that's my favorite car too, and my mom's favorite car too. So वो है कि हाँ फैमिली को बहुत प्राउड होता है, और मुझे बहुत अपने ऊपर there is no harm in feeling proud of yourself. इंसान को अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करना चाहिए ताकि वो खुद को मोटिवेट कर पाए. तो मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड है इस चीज़ के लिए कि मैं मेहनत करके भाई यहाँ तक पहुँच के इतना तो कमा पाया हूँ. बाकी जो ऊपर वाले के हाथ में है वो हो जाएगा. मेहनत करेंगे ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक स्टारडम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है. बिकॉज दे से दैट यू कैन बी अ स्टार इजीली, बट इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन दैट स्टारडम. क्या वो आपके साथ होना शुरू हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूँगा कि खतरों के खिलाड़ी में जब मैं गया, वहाँ से जब मैं वापस आया, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई दैट people stopped supporting me, like a lot of people stopped supporting me because of so many things. अब मैं उनको क्या रीज़न बताऊँ कि मैं वहाँ से क्यों जल्दी निकला, या कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने क्यों नहीं स्टंट्स किए, मैं क्या बोलूँ. ठीक है, so many people stopped supporting me, बट मेरे दिल में सिर्फ एक बात थी कि मैं इसके चक्कर में ना, देखो ये तो होना ही है, ये तो होना ही है. आज अगर मेरे को 1 लाख लोग सपोर्ट करें, ज़रूरी नहीं कि कल 1 लाख करें, कल शायद 99,000 करेंगे, परसों शायद 50,000 करेंगे, तरसों शायद 10,000 करेंगे, लेकिन उसके अगले दिन ना शायद 1 करोड़ भी करेंगे. सो वो जो थॉट है ना, वो बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ यू स्टॉप वर्किंग हार्ड बिकॉज ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग, वॉट यू फील इज़ हैपनिंग विच इज़ नॉट इवन ट्रू मे बी, then you've given up. And I don't believe in giving up. I believe in working hard. And ये तो सब प्लस ही है यार. जब मैं दिल्ली में था तब तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता था ना. तब तो I had zero people who supported me, who loved me like that. So अगर एक बंदा भी मेरे को प्यार कर रहा है ना आज, तो वो भी मेरे लिए प्लस है. तो अगर कोई एक भी सपोर्ट कर रहा है और बाकी सारे नहीं भी करेंगे ना, तो मैं उस एक के सहारे और अपने सहारे ऊंचाइयां छू लूंगा. ये जो चीज़ें, इससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. हम बात कर रहे थे इस जज्बे की जो है द जोकर में, कि वन मैन आर्मी, और जो रिसेंटली फिल्म आई थी लास्ट सीन में भी, इफ यू रिमेंबर दैट वन पर्सन, नो डाउट इट्स नेगेटिव इन डिफरेंट वेज, बट ही इंस्पायर्स द एंटायर सिटी. तो मिस्टर फीनिक्स की आपकी लाइफ में क्या भूमिका है? मिस्टर फीनिक्स मैं बता दूं, जो द जोकर में द जोकर जिन्होंने प्ले किया है, एंड ही वॉन द ऑस्कर फॉर दैट. 100%. सो आई बिलीव अभी एक रिसेंटली एक और फिल्म भी आई थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. उसका जो सपोर्टिंग एक्टर था, दैट गाय हु आल्सो वॉन एन ऑस्कर, उसकी स्पीच जो थी ना, he said that people told me that you can't be an actor and you should stop it. You will never be an actor, and forget about Oscars. वो तो खैर सोचता भी नहीं था. Because by the way he was an orphan, I think. Yeah. Yes. So I don't know about that honestly. So yeah, so उसकी speech ये थी कि mom, I've just won an Oscar, and to everyone who's watching right now, it's never too late and you can always achieve what you want to achieve. So जो Phoenix जो जोकर था, I think मुझे लगता है कि यार being an artist, the kind of character he's played in that film, the kind of character he's portrayed in that film, it takes so much of energy and it takes so much of emotions, so much of thought, and he's done it so well. So that inspires me like so much, I would really love to actually play a character even close to that. I would genuinely do that. I mean, I would genuinely love to, because it's crazy. It's crazy how he's maintained his body language from everything, every word he says, कुछ भी जो वो बोलते हैं, it's all so natural and so honest. That staircase वाला जो. Yeah, crazy. And you can see it in his eyes. एक कलाकार जो होता है, एक जो आर्टिस्ट होता है, मुझे लगता है कि उसकी आंखों में पता लगता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है. दिल में कुछ तो चल रहा है. So वो होता है, मुझे लगता है कि वो दिखना चाहिए. And जुबान पे तो सबकी कुछ ना कुछ आ जाता है, बट आंखों में दिखना चाहिए कुछ. बट
आप क्या उनके कुछ पोर्शंस खुद एनैक्ट करते हैं अपनी एक्टिंग की प्रिपरेशंस के लिए या कुछ ऐसा? ऑनेस्टली बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा भी था सॉरी कि आप मेथड एक्टिंग के बारे में भी, और बहुत कम लोग हैं जो आज के ज़माने में मेथड एक्टिंग क्या होती है वो भी जानते हैं. सो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपको पेन दिखाना है तो आपको एक्चुअली पेन फील करना चाहिए ना. इफ यू वांट टू फील द पेन इन द सीन देन यू हैव टू एक्चुअली फील द पेन. दिस इज़ नॉट फॉर पीपल, फॉर एवरीवन ऑब्वियसली, बट मैं ऐसा हूँ कि मैं अपने आप को एक्चुअली हर्ट करने में बिलीव करता हूँ, उस पेन को फील करने में. इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू. सब लोगों को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट मैं ही पागल हूँ थोड़ा, और मुझे मेरे को एक्टर्स और मेरे जो क्रू के लोग हैं उन्होंने बोला भी है कि भाई क्या कर रहा है तू. एक बार मैंने अपने पैर पे गर्म चाय गिरा ली थी जस्ट टू फील दैट पेन. एक्चुअली चाय मंगवाई मैंने गर्म, मैंने अपने पैर पे गिरा ली कि यार वो दर्द तो नेचुरली आएगा ना कम से कम. बट ये कौन से कंटेंट के बारे में क्या था So बता? this was in Nagin. Okay. There was a scene in Nagin when I got hit by a supernatural being and I had to feel the pain. I was hurt. तो मैंने कहा यार मैं कुछ भी कर लूँ, to feel it naturally is to feel it naturally. So मैंने चाय मंगवाई, मैंने अपने ऊपर गिरा ली पैर पे अपने, and people were like, are you mad? Are you psycho हो क्या? मैंने कहा यार तो to be a good artist I have to do something which no one else is doing, and this is what my belief is. So if I have to feel the pain, if I have to feel the love, मैं किसी को हेट भी करता हूँ ना अगर, तो मेरे को उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी वो दिखाने के लिए. बट क्या ये बात एकता जी को पता चली? आई एम श्योर पता चली होगी. आई डोंट नो. नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं ये मेरी कला है तो मैं ज़रूरी नहीं है कि इसके बारे में, मतलब मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ. यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ तो बोल दिया क्योंकि ये थोड़ी बातें हो रही हैं ऐसी. अदरवाइज़ मैं ज़्यादा नहीं बोलता इन सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज क्या फ़र्क पड़ता है यार. बट क्योंकि हम बात करें नागिन की, और थैंकफुली ये वाली चीज़ हुई बिकॉज वो बोलते हैं ना कि गुरु से आगे उसका शिष्य बढ़ जाता है. आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. करण की. करण इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रेंड. लेकिन वाकई में गुरु के लिए भी खुशी की बात है, और फॉर यू ऑल्सो कि तो वो जो मोमेंट हुआ था उसके बाद आप दोनों के बीच में क्या बातें हुई? हमारी बातचीत होती है अच्छी, एंड वी टॉक whenever we talk nice, and yeah, he's a hard working man यार. he's working really hard in life, एंड सब वर्क हार्ड कर रहे हैं भाई. जो बाहर से आए हैं बॉम्बे के, वो तो उनको तो स्पेशली हार्ड वर्क करना पड़ता है और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है टू स्टे हियर, टू मेंटेन देमसेल्व्स एंड ऑल दैट. सो ही इज़ वर्किंग हार्ड. आई नो दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग पर्सन. मैं उनको कब से देखते आ रहा हूँ यार. मुझे भी उनको देखते देखते कम से कम 4-5 साल तो हो गए हैं. एंड आई हैव ऑलवेज सीन दैट ही इज़ वर्कड हार्ड इन लाइफ, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट ऑलवेज, बिकॉज दिल से तो अच्छे हैं वो. आई नो दैट यार. शो में चीज़ें होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट दिल का कोई ख़राब नहीं है वो तो. दिल के ही इज़ अ गुड मैन फ्रॉम हार्ट, एंड या ये थोड़ी हट की बात है, सॉरी. मज़ा आ रहा है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका. बिल्कुल बिल्कुल. 5-10 मिनट में मिले. यू नो एक कॉमन चीज़ है हमारे बीच में कि यू ऑल्सो हैव अ कैट एंड आई ऑल्सो हैव अ कैट. सो हम बात कर रहे थे, तो आर यू ऑब्वियसली यू आर अ पेट लवर, बट डॉग लवर और कैट लवर? और क्यों कैट? क्योंकि जो लोग बिल्लियाँ बहुत कम लोग पालते हैं, लेट मी टेल यू, डॉग ज़्यादा लोग. मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं बिल्ली पालूंगा. जब मैं दिल्ली में रहता था, व्हेन आई वाज अ किड, आई नेवर थॉट कि मैं कुत्ता भी पालूंगा या बिल्ली भी पालूंगा. एंड नाउ आई हैव 2 cats who are rescued, but I love all the animals. Yeah, they're rescued. Did you? I rescued them. Yeah. So एक तो बालाजी हाउस में था, एंड आई जस्ट टुक हिम कि यार मैजिक नाम है उसका, और एक का नाम मिरेकल है. सो आई टुक देम बोथ टू माई हाउस, एंड या दे वेरी क्यूट. बेटा छोटा. माई मॉम ऑल्सो लव्स देम, एंड आई बिलीव ऑल एनिमल्स आर सपोज टू बी loved, and उसकी वजह से मैंने 4 साल पहले नॉनवेज भी खाना छोड़ दिया. आई लेफ्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीट कंजम्पशन. ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज इतना फिट इंसान. आई नो दैट यू आर अ वीगन. इफ आई एम नॉट vegan, yeah. तो कई लोग बोलते हैं, एंड इसी बात पे मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा. जैसे डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स, गेम चेंजर्स, या मैंने वो देखी थी और उसके नेक्स्ट डे से मैंने छोड़ दिया. वो भी एक था पुश मेरी लाइफ में कि वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मैं थोड़ा पुश हुआ कि मैं नहीं खाऊंगा. बट देन मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुझे छोड़ना है, एंड दैट जस्ट हेल्प मी, एंड आई जस्ट लेफ्ट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स. मैंने कभी खाया नहीं उसके बाद. 4-5 साल हो गए. लेकिन ये आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा. जब आप वीगन बनते हैं तो आपकी बॉडी में वाकई में वो चेंजेस होते हैं जो सीरीज में बताया है. देखो ऑनेस्टली पता नहीं लगता कि बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इंटरनल प्रोसेस होती हैं, बट मैं इतना कह सकता हूँ ज़िंदगी में बहुत बदलाव आता है. जो मेरी चढ़ाई हुई है ना इन टर्म्स ऑफ माई करियर या जो भी सक्सेस के मामले में, ऑब्वियसली नो ऑफेंस टू एनीवन हूज ईटिंग नॉनवेज या जो भी है, सबकी अपनी मान्यता होती है, एंड सबकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो. बट मैंने नोटिस किया कि जब मैंने छोड़ा है ना तो मेरी लाइफ बदल गई है. बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा अ लॉट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू हार्म एनी एनिमल्स फॉर माई ओन कंजम्पशन. यार मैं क्यों करूँ? या तो मैं अपना भी एक शरीर का अंग काट के किसी और को दे रहा हूँ कि भाई तुम भी खा लो ताकि मैं भी खा पाऊँ किसी और का,
बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट. सो एंड यार प्रोटीन वगैरह सब पूरा हो जाता है यार. अभी भी तो बॉडी मेरी मेंटेन है ना, मैं तो बदला ही नहीं बिल्कुल भी. आई स्टिल हैव 6 पैक एब्स. इसीलिए मैं आई Yeah. वाज थिंकिंग कि वो जो एक पहले धारणा बनी Yeah. हुई थी कि यू नीड टू ईट चिकन, ये वो I don't think so. I just believe that you know, do good karma and खाओ या ना खाओ वो आपके ऊपर है completely. That's everyone's personal choice. I'm not going to say anything to anyone. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत खाओ. आपकी अपनी मान्यता है and बस. सलमान भाई बोलते हैं कि सब कुछ खाओ, नेक्स्ट हाँ. डे जिम में सब नहीं खाओ. हाँ राइट. Right. यार बता, ये आप आई डोंट नो, आप मुझे लगा था आप शायद टी शर्ट पहन के आएंगे, तो मैं अब टैटूज के बारे में आपसे ज़रूर पूछूंगा, लेकिन नहीं हो पाया. नहीं. बट ये जो टैटूज है ना, इसका जो नशा है बहुत कम Crazy लोगों है. को, और क्रेजी है. Crazy मेरे है. पास 3 है, उसमें ही मुझे घर वालों ने कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया था. मेरे को भी घर वालों ने बेदखल कर ही दिया था, समझ लो कि भैया ये क्या है ये सब कुछ यार. लेकिन मीनिंग क्या है आपके टैटूज? सो ये मेरे सब यहाँ पे जो है उसका ना मीनिंग है, उसके ऊपर लिखा है कर्मा एंड मोक्ष. सो कर्म अच्छे करोगे तो मोक्ष प्राप्ति होगी, ऐसा है. देन आई हैव गॉट अ टैटू व्हिच सेज माँ, व्हिच इज ओवर हियर. दिस इज माँ. देन यहाँ पे जो टैटू है वो ये है कि अपने प्रेजेंट में तुम जियोगे तभी अपने कल को बेहतर कर पाओगे. कल की सोचते रहोगे या कल जो बीत गया उसकी सोचते रहोगे तो फिर आज तो बर्बाद हो ही जाएगा पक्का. देन यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि लिखा हुआ है हिंदी में. दिस इज एन एलिफेंट. एलिफेंट जो है वो जंगल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होता है, मतलब सबसे बड़ा एंड सबसे स्ट्रॉन्ग. शेर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैसे एलिफेंट होता है. सो या दैट टू गिव मी स्ट्रेंथ. एंड देन दिस इज लायन ओवर हियर. ये भी इट्स लाइक माई स्पिरिट एनिमल. सो या शेर में मेरे को बहुत बिलीफ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. देन इज अ पीस टैटू ओवर हियर. मुझे लगता है कि अगर मैं इंडस्ट्री में ना होता ना तो मैं अपने पूरे शरीर पे टैटू करवा लेता, नेक पे, यहाँ पे, वहाँ पे. बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मेरी जो इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका है वो बहुत अलग है. अगर मुझे पेन, ये एक तरीके की पेन है कि जिसमें आप जो है ना अपने आप को ख़राब भी नहीं कर रहे, और वो जो एनर्जी है ना, जो आपके अंदर जो एनर्जी है वो भी निकल जाएगी. मैं मानता हूँ कि मैं ना, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी भरी रहती है, तो मैं उसको कैसे निकालूँ, हर वक्त नहीं निकाली जाती वो. सो ये सब जब मैं टैटू वगैरह करवाता हूँ तो लगता है कि हाँ या पंप मिल रहा है, थोड़ा पंप मिल रहा है. फॉर्म मिल रहा है. बट या इट ऑल मीनिंगफुल. क्योंकि हम इस एनर्जी की बात करें, एक छोटा सा सेगमेंट है हाँ जी. जो मैं चाहूँगा आपके साथ करें. ज़्यादा नहीं, 6-7 सवाल है. सबसे पहला सवाल ये है कि प्रतीक सहजपाल बनने की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? प्रतीक सहजपाल बनने की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ऐसा मैं तो इतना सोच, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यार मैं आई एम जस्ट लाइक एवरीवन एल्स एंड आई एम अ बॉय नेक्स्ट डोर. तभी सब मुझे रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज मैं तो ऐसे ही चलता फिरता भी सबको मिल जाता हूँ. कभी ऑटो में मिल जाता हूँ, कभी गाड़ी में मिल जाता हूँ, कभी कहीं मिल जाता हूँ. सो इट्स लाइक अ वे टू यू नो say that if I can then anyone can. So nothing is impossible. 100%. And बस यही है कि हाँ, एक आम इंसान उठ के अगर कुछ हासिल कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, लाइक दैट. प्रतीक को गुस्सा कब आता? अब तो मैं बहुत शांत हो गया हूँ एक्चुअली. फिर भी जब आता था, और क्यों आता? मेरे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं यार, अजीब से ही ट्रिगर पॉइंट्स हैं. प्लीज आज थोड़ा सा बता दो. आई एम श्योर उसके बाद लोग याद रखेंगे कि यू नो लाइक अगर कोई मेरी मम्मी के बारे में कुछ बोलता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी. एंड कोई मेरी फैमिली से गलत तरीके से बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता. जब मेरे मॉरल्स के अगेंस्ट कोई जाके कुछ बोलता है तब मुझे अच्छा नहीं लगता. एंड कोई एनिमल्स को हर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है. तो बेसिक चीज़ें हैं. कभी इन चीज़ों की वजह से बचपन में आप स्ट्रीट फाइट में हुए? ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कभी स्ट्रीट फाइट में नहीं पड़ा, कभी भी. बिकॉज मेरी फैमिली ने मुझे इतना डरा के रखा था ना कि भाई कभी भी ये मत करना, कोई अगर लड़े तो हाथ जोड़ के निकल जाना. तो मुझे डर लगता था कि यार ये ना हो कि कहीं कुछ हो जाए और फिर मैं ही जेल जा रहा हूँ भाई. तो इसलिए रहने दो यार प्लीज़, मेरे को पढ़ना ही नहीं इन चक्करों में. मेरे बाद मेरे घर वालों को कौन देखेगा, इसलिए मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ इन सब चीज़ों से. आई ट्राई टू कीप काम. अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या? मैंने वकालत तो कर रखी थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो. मैं उसको परस्यू नहीं करता. नॉट दैट इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन यार. लॉ इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन एंड आई लव इट. इंटरेस्टिंग भी है बहुत. बट अगर मैं एक्टर नहीं होता तो फिर शायद मैं प्रधानमंत्री होता. अभी भी हो सकता हूँ शायद आगे जाके. हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री बने फ्यूचर में, हाँ. तो सबसे पहली चीज़ आप इंडिया के लिए क्या करेंगे? ऐसा कुछ मैंने खास सोचा नहीं है, बट मैं इतना करूँगा कि हाँ, कि एजुकेशन फ्री हो जाए. किसी को स्ट्रेस में जीने की ज़रूरत नहीं है. जिसको जो करना है वो करे. पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, मुफ्त की एजुकेशन मिलेगी. नहीं करनी तो मत करो भाई. और भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों पे इतना फोकस होगा कि जैसे यहाँ पे ये है कि यार पढ़ाई करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, पढ़ना पड़ता है भाई, डिग्री लेनी पड़ती है, ये है.
एंड मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि बच्चों के पास इतना स्ट्रेस पड़ जाए कि भैया पढ़ाई ही करनी पड़ेगी सिर्फ ज़िंदगी में और कुछ नहीं है. सो या जो भी जिसको करना है उसके अंदर वो पेशे से इतना स्ट्रांग हो जाए वहाँ पे उस चीज़ में कि वो उसमें भी अपना परस्यू कर पाए करियर. यानी कि जिसको एक एम है उसका, तो Yeah. जरूरी नहीं कि उसको एजुकेशन इज नॉट द ओनली रीजन, उसको ओनली उस- थिंग टू डू. उस क्षेत्र उस के लिए पढ़ाई उसका अलग. हाँ 100%. जैसे कि अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो बचपन से ही उसको उस चीज़ में घुसना पड़ेगा, और पढ़ाई नहीं भी करेगा अगर बेसिक एजुकेशन भी हो जाएगी तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ आई थिंक. और कोई स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमको बहुत स्ट्रेस हुआ है यार पढ़ाई में. मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं तो पढ़ के थक गया हूँ यार. मैंने 5 साल का लॉ किया, इमेजिन, आफ्टर माई स्कूलिंग. मैंने तो इतनी पढ़ाई कर ली कि मैं बता, आज भी कभी कभार मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार हे भगवान पढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही यार. अभी 5-5, 6-6 पेजेस की स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, 10-10, 20-20 पेजेस की पढ़नी पड़ती है. और ठीक है, दैट दिस इज समथिंग दैट आई लव. सो और आई बिलीव कि एनजीओ होने चाहिए बहुत, जो मैं उसके लिए मेरे को प्रधानमंत्री होने या ना होने की ज़रूरत नहीं है. जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, ओल्ड यंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, सपने पूरे होने चाहिए सबके. हमारा हमारा नेता कैसा हो प्रतीक सहजपाल जैसा. नहीं, मुझे उसके लिए आई डोंट that is थिंक a good thing. आई डोंट थिंक कि उसके लिए नेता बनने की जरूरत है. अगर किसी इंसान के पास इन्फ्लुएंशियल पावर है हमारे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जगह पे बैठ के, तो अगर वो उसके लिए एक कदम बढ़ा सकता है आगे, इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को, तो अगर आप किसी की थोड़ी सी, मैंने एक कोट पढ़ा था बहुत टाइम पहले कि इफ़ यू बिलीव दैट यू वांट टू हेल्प एवरीवन ऑल द टाइम, देन यू विल नेवर बी एबल टू हेल्प एनीवन एनी टाइम. सो एक इंसान की भी अगर आप मदद कर पा रहे हो ना, वो भी बहुत है. एक एक करके शुरू करोगे ना तो कम से कम 10 की कर दोगे, 10 से फिर 100 की करोगे, 100 से फिर 1000 की करोगे. अगर आप सोचोगे कि आपको लाखों की मदद करनी है एक बारी में, तो भैया एक की भी नहीं कर पाओगे, तो एक की करो पहले. सो ये है. So my next question is, हाँ जी. one day if हाँ you जी. wake up as Salman Khan, so what are the 2 things that you do? I'll go back to sleep and wake up as Pratik Sehjpal. Because yeah, I think his journey is his journey, and he has crazy experience in life, and he's gone through a lot of stuff, good and bad, and उसी की वजह से वो सलमान खान बने हैं कि किस तरीके से उन्होंने किस सिचुएशन में अपने आप को कैसे डाला है. तो मैं तो मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है, सल्यूट है भाई, क्योंकि जिन जिन परिस्थितियों में वो रहे हैं और जिन जिन सिचुएशन से वो निकले हैं और हैं जिन चीज़ों में, यार कभी कभार सोच के लगता है कि यार ये तो सलमान खान है यार, ये तो बड़ी खुश ज़िंदगी जी रहा होगा. बट भाई उनकी लाइफ की चीज़ें अलग हैं, वो जो गो थ्रू करते हैं अपनी लाइफ में वो अलग हैं. आम आदमी को देख के लगता होगा कि भाई, आम आदमी जब उनको देखता है वो कहता होगा यार स्टार है भाई, सुपर स्टार है, लेकिन उनकी लाइफ में भी चीज़ें हैं विच ही गोज थ्रू. ही इज़ ऑल्सो बीन थ्रू हार्ट ब्रेक्स, आई एम श्योर, एंड दैट टेक्स अ लॉट फ्रॉम अ पर्सन. यार जब दिल टूटता है ना तब बहुत लगता है भाई, उससे बड़ा दर्द ऐसा कोई जख्म ही नहीं होता. सो या ऐसी चीज़ें होती हैं, एंड आई वुड जस्ट वांट टू वेक अप एज माई सेल्फ, टू लिव दिस जर्नी, to become something, and then so that you can ask this question to someone else कि अगर आप, if you wake up as Pratik Sehjpal, how will you I feel? really want to ask this question to Urfi when I meet her. And let's see. But what do you think if this happens? What are the 2 things that she has to do? About what? If Urfi Wakes up as wakes up as me? Yes. I don't know what she will say. She will say something really next level, I think. पहले तो एक्सप्लोर करेगी भैया ये है क्या, ये आदमी का शरीर है. ठीक है, अब इस पे कपड़े कैसे पहनूं कि उर्फी का स्टाइल लगे. सो या पत्ते वत्ते पहन के निकल रहा हूँ मैं तो समझ लेना कि उर्फी है वो मेरी बॉडी में. सो या एक चीज़ तो नहीं, आपके टर्न ऑन्स और टर्न. I think turn on if a person is smart, if a person can have a good conversation. Yeah. Actually मुझे लगता है कि यार शो ऑफ क्यों करना यार, अगर है तो है और नहीं है तो नहीं है. You know, I also hate one thing. You can't keep smile on your face every time. And कई लोग करते हैं, मुझे लगता है क्यों भाई क्यों. हाँ सही बात है यार. और ऊपर से मुझे लगता है कि जिन लोगों को कहीं पे पहुंचना है ज़िंदगी में लेकिन वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है ना, वो चीज़ अच्छी नहीं है. मेहनत करो किसी ना किसी चीज़ में, तो मेहनत करो. अगर ये कब भी तुम दिल से उठा के मेहनत कर रहे हो ना तो वो भी मेहनत है. तो मेहनत करनी चाहिए एक इंसान को, और दिल में ये होना चाहिए कि पूरा बिलीफ होना चाहिए. सो या चलिए लास्टली एक सवाल आपसे जाते जाते मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा. डिजिटल दुनिया आने के बाद जो ट्रोलर्स हैं, जहाँ हम बात कर रहे थे कि कुछ सपोर्ट आपको नहीं किया या और उसके बाद ज़्यादा मिला, इनको कैसे हैंडल करते हैं? हैंडल क्यों करना है, करना ही नहीं हैंडल. बिकॉज अगर इनको हैंडल करोगे तो मतलब इनको अटेंशन दोगे तो मतलब उनको पावरफुल बना रहे हो. सो अटेंशन ही मत दो. द मोर यू गिव अटेंशन टू समथिंग इट बिकम्स पावरफुल. सो डोंट गिव देम अटेंशन, डोंट मेक देम पावरफुल. इट्स ओके. ग्रेट. एंड जाते जाते ये आपसे जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे उन 6 म्यूज़िक वीडियोज़ के अलावा हम कहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप कहाँ देख रहे हैं खुद को बहुत जल्दी? ऑस्कर अवार्ड लेते हुए 100%. बिकॉज मैंने यार ज़िंदगी एक बार मिलती है, इतना निचोड़ दो ना खुद को मेहनत करते करते कि मरते मरते ये ना लगे कि यार ये नहीं किया.
So yeah. ये शायद उन कुछ इंटरव्यूज, ये इंटरव्यू भी नहीं था, ये शायद उन बातचीत में से एक है जब लास्ट में मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ. Thank you so much यार. मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ. And you've got great tattoos there by the way. It's my father's name, it's my mother's name. Wow. The best thing. I think this is the best thing. So on that note, I want to really thank You, I'm So grateful. much. I want to thank you. थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड विश यू ऑल द लक. Same to you. और देखते रहिए फिल्मी बीट, और प्रतीक जहाँ पर भी आए मिस मत कीजिए. Because he's a भाई ने जो इंटरव्यू लिया, it's amazing and I would really thank you so much for Thank you. this heart-to-heart conversation. I think not many people can do that. So yeah, I'm really obliged to be here and grateful to be here. Thank you so much. Thank you. Thank you.